अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो कटलेट्स, जो कि बनाने में बहुत आसान है। और रमज़ान में अक्सर हम लोग चीज़ें बनाते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि डिफरेंट चीज़ें क्या बनाएं। एक ही चीज़ बना बना के उकता जाते हैं। चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, बस थोड़ा सा रद्द-बदल करने से उनका टेस्ट और उनका टेक्स्चर चेंज हो जाता है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो आलू लेके उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, काफ़ी अच्छा बॉईल किया है ताकि वो सख्त ना रहें। गाजर लिया है एक छोटी शिमला मिर्च और धनिया, ये छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और आलू जो है उनको अच्छी तरह से अब मैं मैश करूँगी। मैश इस तरह से करना है कि उसके अंदर कोई भी गुठली या चंक्स ना बचे। ये अच्छी तरह से मैश होने चाहिए, बिल्कुल इनका जैसे एक डो बन जाए। तो इनको अच्छी तरह से मैं मैशर से मैश कर लूँगी। आप चाहे जिस तरह से चाहें इसको मैश कर लें। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बाज़ार के आपने नहीं डालने। 3 मैंने इसमें ब्रेड्स की स्लाइस ली हैं फ्रेश, और उनका ग्राइंडर में ब्रेड क्रम्ब बना लिया है, जो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। ये ब्रेड क्रम्ब डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत मज़े का जायका आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मिक्स करने के बाद ये सब्जियां जो है शिमला मिर्च, गाजर और धनिया, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। शिमला मिर्च गाजर आपने ज़रूर यूज़ करनी है। धनिया आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें। अब इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है। चिकन पाउडर ये मेरे पास अफ़गानी मसाला है, फ्लेवर्ड है। जैसे बच्चों के नूडल्स के अंदर से पैकेट मिलते हैं, वो निकल आते हैं, वो बच्चे होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद का चिकन फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, क्योंकि ये फ्लेवर वाला मसाला था, इसके अंदर मसाला ऑलरेडी मौजूद था। आप अपने हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाले हैं ताकि ये थोड़े से स्पाइसी हो जाए। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी सब्ज़ी और चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और इनको मिक्स करने के बाद तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि जो इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब शामिल किए हैं और सब्ज़ियां हैं वो अपना पानी छोड़ती हैं और ब्रेड क्रम्ब के साथ सेट हो जाएंगी। सेट होने के बाद ये देखिए कितना अच्छा मेज़ा इसका जो है ना रेडी हो चुका है। थोड़ा सख्त भी हो गया है, तो इसको हम अब अपनी मर्ज़ी से शेप दे लेंगे। मैं ड्रॉप की शेप दे रही हूँ। आप गोल या कोई भी जिस तरह की आप शेप देना चाहें इसको दे लें, और दे के इनके सारे कटलेट बना के एक साइड पे रख लें। ये देखिए मैंने इसको ड्रॉप की शेप दी है और सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए मैं मिक्सचर रेडी करूँगी। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1 चम्मच उसमें नमक का डाला है, और 1 इसमें अंडा मैं ऐड कर रही हूँ। अंडे को डालने के बाद इसको फेंट लेंगे और पानी जो है इस पर ज़रूरत लेंगे थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि थिक जो है वो बनाना है इसका मिक्सचर, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको इसके अंदर डिप करें तो वो उसके ऊपर स्टे करे, उतर ना जाए। तो मिक्सचर हम थोड़ा इसका थिक ही बनाएंगे और फिर इसके अंदर डिप करके 1 बाय 1 इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का तरीका ये है कि मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना है, और इसके अंदर हम इनको डिप करके डालेंगे। इसकी कोटिंग जो है वो बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती है, जिस तरह से जिंगर की होती है। तो इसलिए इसको भी हम जब इसके अंदर डालेंगे तो 5 मिनट तक इसको एक तरफ से कुक होने देंगे। आप देख लें, अगर आपके फ्लेम ज़्यादा है तो वो 5 मिनट से हो सकता है कम ले, लेकिन देख लें आप इसको एक दफ़ा 3 मिनट तक पलट के देख लें। लेकिन एक दफ़ा पलट के एक तरफ से पका लें, दूसरी दफ़ा दूसरी से। इसको ज़्यादा लट पलट नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी रेडी हो जाएगा। ये देखें ये सारे रेडी हो चुके हैं। इसको मैं अब निकाल के म्यूनीस की मैंने इसके साथ डिप बनाई है और उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।